अगर बच्चों में बुखार आ जाता है, बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो दवाई दी जाती है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, या कभी कभी पैरासीटामोल भी दी जाती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल जो सिरप है उसके बारे में। आज हम जानेंगे आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल सिरप के फ़ायदे क्या है, इस सिरप के डोजेज क्या रहता है, इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट क्या है, साथ ही साथ इस सिरप को किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, एवं इस सिरप से जुड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल जो टैबलेट आती है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसे कॉम्बीफ्लेम टैबलेट के नाम से मैंने पब्लिश कर दिया है। तो आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाके कॉम्बीफ्लेम टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। आइबुप्रोफेन जो है वो एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक है, यानी कि आपके शरीर में जो दर्द हो रहा है उसको कम कर देता है। साथ ही साथ पैरासीटामोल है वो भी एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एवं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी है। अब हम जानते हैं आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल जो सिरप है उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, जिसमें है कॉम्बीफ्लेम सिरप, आइबुजेसिक प्लस सिरप, साथ ही साथ फ्लेक्सॉन सिरप। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी सिरप मिल जाएगी, लेकिन उसका जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल सिरप। अब हम जानते हैं कॉम्बीफ्लेम सिरप के फ़ायदे क्या है। कॉम्बीफ्लेम जो सिरप है वो ज़्यादातर अगर किसी बच्चे को बुखार हो जाता है, यानी कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 100 फ़ारेनहीट से यानी कि 102 फ़ारेनहीट हो जाता है, या 38 सेल्सियस उसका बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, तो उस टाइम के दौरान उसको आइबुप्रोफेन जो सिरप है, यानी कि आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन वाली सिरप है वो दी जाती है। अगर किसी बच्चे को खेलते खेलते समय चोट लग गई है और चोट लगने की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो भी डॉक्टर जो है वो कॉम्बीफ्लेम सिरप का रिकमेंडेशन करते हैं। अगर कभी बच्चे को कान में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है, या कभी कोई सर्जरी हुई है मेजर, और सर्जरी के बाद भी पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो अगर बच्चे को होता रहता है, तो उस टाइम के दौरान भी डॉक्टर जो है वो कॉम्बीफ्लेम एवं आइबुजेसिक प्लस सिरप का भी रिकमेंडेशन करते है। अगर किसी बच्चे को दांतों में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या दांतों में उसको मसूड़े में कैविटीज़ हो गई है, तो उस टाइम के दौरान भी जो पेन उसको महसूस हो रहा है, तो उस टाइम के दौरान भी कॉम्बीफ्लेम सिरप डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड किए जाती है। कॉम्बीफ्लेम सिरप सिर्फ दर्द निवारक के रूप में काम करती है, यानी कि अगर कभी बच्चे को पेट में दर्द महसूस हो रहा है तो उस टाइम के दौरान आप उसको ये सिरप का सेवन नहीं कर सकते। और अगर आप सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से डोलो 650 यानी कि पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम एवं 650 मिलीग्राम टैबलेट की क्या इन्फॉर्मेशन रहती है उसके बारे में संपूर्ण वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है और आई बटन में भी इसकी लिंक मैंने डाल दी है। अब हम जानते हैं आइबुजेसिक प्लस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आप बच्चे को आइबुजेसिक प्लस सिरप का सेवन कराते हो तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, साथ ही साथ कभी उसको एब्डोमिनल में डिस्कम्फर्ट भी महसूस होता है, उसको स्किन पे बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, यानी कि ईचिंग भी हो सकती है, उसकी आँखों का जो कलर है वो कभी कभी चेंज हो जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस यानी कि नींद आती रहती है, ड्राउजीनेस भी हो जाती है। काफ़ी सारे बच्चों को सिरप पिलाते ही वॉमिट भी हो जाती है, उनका जो यूरिन का आउटपुट है वो कम हो जाता है, साथ ही यूरिन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक महसूस कर रहे हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं कॉम्बीफ्लेम सिरप के डोजेज के बारे में। कॉम्बीफ्लेम सिरप का जो डोजेज है वो दो अलग अलग ड्रग है, यानी कि आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, तो इसमें अलग अलग रहता है, जिसमें रहता है प्रति मिलीग्राम प्रति केजी प्रति डोज, यानी कि आइबुप्रोफेन का रहता है 4 मिलीग्राम प्रति केजी प्रति डोज और पैरासीटामोल का रहता है 10 मिलीग्राम प्रति केजी प्रति डोज। अगर बच्चे की उम्र जो है वो 6 महीने से 12 महीने तक की है तो उसको 2.5 ml दिन में 2 से 3 दफ़ा आप दे सकते हो। अगर बच्चे की उम्र जो है वो 1 साल से लेकर 4 साल तक की एवरेज है तो उसकी जो डोजेज है वो पर केजी पर डोज तो रहता ही है, लेकिन उसका जो नॉर्मल डोज है वो रहता है 4 से 4.5 ml तक दिन में 2 से 3 बार। और 4 साल से 7 साल की उम्र का अगर बच्चा है तो उसको मिनिमम 8 ml तक आप दिन में 2 बार से 3 बार दे सकते हो। अब हम जानते हैं कॉम्बीफ्लेम सिरप के वार्निंग्स के बारे में। अगर किसी पेशेंट को आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल जो ड्रग है, यानी कि बच्चे में ये दोनों जो ड्रग है उसकी एलर्जी है, तो उसको कॉम्बीफ्लेम सिरप का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। कोई ऑल्टरनेटिव पेन किलर का भी वो रिकमेंडेशन या सेवन कर सकते
है। अगर किसी बच्चे को स्टमक में पेप्टिक अल्सर की कोई पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है या कोई छोटा सा पेप्टिक अल्सर के रिगार्डिंग कोई ऑपरेशन भी हो चुका है, तो उसको ये सिरप लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को किडनी के संबंधित कोई पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है या किडनी की बीमारी से वो अभी फ़िलहाल जूझ रहा है, तो उसको भी कॉम्बीफ्लेम सिरप लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा की बीमारी है, यानी कि अगर किसी बच्चे को अस्थमा के संबंधित बीमारी रह चुकी है या अस्थमा की बीमारी से वो जूझ रहा है, तो उसको कॉम्बीफ्लेम सिरप का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, अगर किसी बच्चे के शरीर में न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो उसको भी ये सिरप का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया। अगर वो ये सिरप का सेवन करता है तो उसके शरीर में एडवर्स इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एनीमिया, अगर किसी बच्चे को एनीमिया की बीमारी से वो जूझ रहा है, तो यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको कॉम्बीफ्लेम सिरप का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अब हम जानते हैं कॉम्बीफ्लेम सिरप जो है उसके साथ कौन सी ड्रग्स जो है वो इंटरेक्ट होती है, जिसमें है कार्बामाजेपिन, फिनेंटोइन, एस्पिरिन, एंटी हाइपरटेंसिव, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। अगर आप इनमें से कोई भी ड्रग का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को इस बारे में कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं कॉम्बीफ्लेम सिरप जो है उसके साथ कौन से डिसीज इंटरेक्ट होते है। इसमें पहला है स्किन रैशेज। अगर बहुत ही लंबे समय तक आप कॉम्बीफ्लेम सिरप एवं आइबुजेसिक प्लस सिरप का सेवन करते हो तो आपके स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर को पहले से कंसल्ट करें। फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि अगर आप बहुत ही लंबे समय तक कॉम्बीफ्लेम सिरप का सेवन करते हो एवं आइबुजेसिक प्लस सिरप का भी सेवन करते हो तो आपके शरीर में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, यानी कि आपके एंकल में, फीट में सूजन आ जाती है। या अगर आपको पहले से ही या एडिमा की बीमारी रह चुकी है तो भी आप ये सिरप लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या मैं आइबुजेसिक प्लस सिरप का डोज इंक्रीज एवं डिक्रीज कर सकती हूँ अगर फीवर कम नहीं हो रहा तो? देखिए, आइबुजेसिक प्लस सिरप का आप डोजेज जो है वो अल्टर कभी भी ना करें, क्योंकि फीवर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि डोजेज अगर आप अल्टर करते हो, यानी कि अगर आप बढ़ा देते हो तो आपके बच्चे को टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इस बारे में डोजेज चेंज करने से पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि आइबुजेसिक प्लस सिरप लेने से कितने टाइम के अंदर ही उसका असर दिखाना शुरू कर देता है? देखिए, अगर आप आइबुजेसिक प्लस सिरप का सेवन करते हो तो विदिन 30 मिनट्स के अंदर ही आपके बच्चे का जो पेन है या फीवर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आइबुजेसिक प्लस सिरप का सेवन करवाने के बावजूद भी फीवर जो है वो कम नहीं हो रहा है। अगर आपके बच्चे को आइबुजेसिक प्लस सिरप का सेवन बहुत ही लंबे समय तक, यानी कि 2 या 3 दिन तक करवाया है, आपको जो प्रिस्क्राइब डोजेज दिया है उस हिसाब से, और फिर भी आपके बच्चे को वायरल एवं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया होगा या फीवर जो हो गया है वो कम नहीं हुआ है, तो आप तुरंत ही अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। तो ये थी आइबुजेसिक प्लस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग आइबुजेसिक प्लस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके, एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिशेज के बारे में जानना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।